जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। 18 मई को केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है और अब केतु आपकी राशि से अगर हम देखें तो नवम भाव से निकलकर उल्टी गति वक्र गति में चलते हुए 8वें घर के अंदर गोचर करते दिखाई देंगे। अब 18 मई 2025 से 26 नवंबर 2026 तक केतु का ये गोचर आपकी राशि से 8वें घर में रहेगा। ये 18 महीने आपकी राशि पर केतु क्या प्रभाव देंगे, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी रेमेडी करके हम राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं, उस सब का भी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसलिए ये 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा जो केतु के 18 महीने की गोचर की जानकारी आपको देगा। इस दौरान केतु कुछ नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे क्योंकि केतु सदैव उल्टे चलते हैं। तो ये पहले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, फिर पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र और फिर मघा नक्षत्र में गोचर करते दिखाई देंगे। इन 3 नक्षत्रों के अंदर केतु का गोचर कैसा रहेगा, इसका भी प्रभाव हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे जिससे कोई विशेष जानकारी आपसे ना छूट जाए। वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमें अपना नंबर दिया गया है, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। सबसे पहले भाव कौन सा है, ज्योतिष के हिसाब से ये 8वां भाव कहलाता है कि हमारी राशि है मकर। मकर राशि से 8वें घर में केतु है, यानी चंद्र राशि के हिसाब से यह वीडियो है। अब आपका मकर अगर लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा प्रभावशाली अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो केतु की महादशा या अंतरदशा अगर आपको चल रही है तो आप इस गोचर को लगन से देख लीजिए। अदरवाइज राशि से अगर देख रहे हैं तो राशि से तो 8वें घर के केतु को कंसीडर कीजिए। अब 8वां भाव जिसको ज्योतिष शास्त्र में अड़चन, दुविधा और परेशानी का भाव है, क्योंकि ये राशि से 8वां है। हमारी गलतियां, हमारे कर्म और हमारे अशुभ कर्म, या हमने कोई ऐसा पाप किया जो लोगों की नज़र से बच के किया और छुप के किया, ये 8th हाउस में आता है। यही 8th हाउस अष्टम है तो ये समाधि के लिए भी आता है, ध्यान के लिए भी आता है। यही 8वां भाव लाइफ के अंदर स्ट्रगल पैदा करता है। आपने कभी सुना हो या जो ज्योतिष के जानकार हैं उन्होंने पढ़ा हो कि 8वें घर और उससे संबंधित ग्रह छिद्र ग्रह कहलाते हैं। ऐसे ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में या गोचर में परेशान करते हैं। अष्टम भाव अगर त्रिक भाव है तो उस त्रिक भाव में अशुभ ग्रह का गोचर बहुत अच्छे संकेत नहीं देता है। अब उसके अंदर एक ऐसा प्लेनेट जो कि छुपावट से भरा हुआ है, वो प्लेनेट केतु यहाँ आ गया है। अब ये केतु 18 महीने तक यहाँ रहेगा। तो सबसे पहली बात, ये 8वां घर हमारी गलतियों का भाव है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि पिछले समय में कोई ऐसे कर्म हमसे हुए हैं जो कि एक गलत ध्यान से, गलत धारणा से या चीटिंग के तौर पे हुए हैं। तो कहते हैं ना कि जी मैंने कोई गलत कर्म कर दिया, अभी तो मुझे उसका कोई अशुभ फल मिला नहीं, लेकिन वो अशुभ फल मिलता ज़रूर है। अब 8वें घर में केतु आया, केतु और राहु को हम पुनर्जन्म से भी जोड़ते हैं, यानी पिछले जन्म में किए गए कर्म या इसी जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म कर दिए जो छुपा कर किए और आपको लगता है कि ये किसी ने देखा नहीं और मैंने किसी के साथ चीटिंग कर दी, तो यहाँ इन 18 महीनों में आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी चीज़, क्योंकि 8वें घर में अशुभ ग्रह आया है तो अब इन 18 महीनों में कोई ऐसा गलत कृत्य नहीं करना जिसकी वजह से आपके कर्म खराब हों और उन खराब कर्मों का आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव आए। इस बात का ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी स्वयं की गलतियों से ऐसे समय में नुकसान होता है। तो स्वयं की वजह से, खुद की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से अपने भविष्य को खराब ना करें या नुकसान ना करें। क्योंकि अगर मैं 10वें भाव से देखूं तो 10वें भाव से 8वां भाव 11वां है, यानी मेरे कर्म को लाभ प्राप्त करने के लिए 8वें घर से गुजरना पड़ता है।
इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये समय प्रोफेशनली डिफ़िकल्टीज़ देता है। अब उस प्रोफेशनली डिफ़िकल्टीज़ में केतु का ये ट्रांजिट इस बात को दर्शाता है कि जब जब हम कुछ चतुराई दिखाएंगे, ज़्यादा लोभ लालच में जाएंगे या गलतियां करेंगे, ये प्लेनेट लॉस देगा। क्योंकि जब मैं लॉस की बात करता हूं तो इसका एक्सेस आप देखिए, ये 2-8 का एक्सेस है। अगर दूसरे में राहु शुभ है तो 8वें में केतु अशुभ है। अगर आपकी लगन कुंडली है, आपके पास पत्रिका है और आपकी कुंडली में केतु की पोजीशन खराब है, तो ये केतु का ट्रांजिट आपको बहुत ज़्यादा तंग कर सकता है। केतु की पोजीशन आपके चार्ट में अच्छी है तो कह सकते हैं ये गोचर है, तो ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। इसलिए केतु या राहु के ट्रांजिट देखने से पहले हमें ये भी देख लेना चाहिए कि हमारे चार्ट में, हमारी जन्म पत्रिका के अंदर केतु राहु की पोजीशन कैसी है। अब 8वां घर समाधि का भी भाव है। मैं ऐसी स्थितियों में आध्यात्म की स्थिति को अच्छा नहीं मानता। जो लोग योगा में, प्राणायाम में, आध्यात्म में या ध्यान लगाने की स्थिति में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सूर्य की क्रूर राशि में केतु है, तो ऐसे में ध्यान भंग होना कि ये मेरा पूरा ध्यान नहीं लगता, मेरा अध्यात्म के प्रति ध्यान अच्छा खासा था लेकिन वो हटता जा रहा है, कुछ ना कुछ गलत चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, मैं आंख बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, या पूरी तरीके से एक तरीके से ध्यान न लगना, माइंड का डाइवर्ट होना भी इसी उसमें आता है कि आपका दिमाग कहीं ना कहीं गलत जगह जा रहा है। ऐसे में व्यक्ति का खान पान भी खराब हो जाता है। बहुत बार देखा है व्यक्ति बहुत ज़्यादा तामसिक वस्तुओं के प्रति, तामसिक भोजन के प्रति, तामसिक कार्यों के प्रति उसका झुकाव जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आपको तंत्र, जिसको कहते हैं ना तंत्र साधना, तांत्रिक साधना के प्रति आकर्षित भी कर देती है, किसी का अहित करने के लिए। इसलिए मैंने कहा था शुरू में ही कि ऐसे कर्म करना जिसको आप आगे भविष्य में भुगत सको, इसलिए बैड कर्माज से बचना है। 2-8 का एक्सेस धन को प्रभावित करता है। धन का कारक ग्रह गुरु भी है, जो कि आपकी राशि से 6ठे घर में ट्रांजिट कर रहा है, इसलिए पैसे से संबंधित फैसले सोच समझ कर लें। ऐसी स्थिति के अंदर जब केतु 8वें घर में हो तो हम कहते हैं यह समय ससुराल पक्ष के साथ संबंधों के लिए शुभ नहीं होता। ऐसे समय में अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ विवाद चल रहा हो तो वो सॉल्व नहीं होता, विवाद के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। बहुत बार आपको उसका पूर्ण रूप का हिस्सा भी नहीं मिल पाता है। इसलिए 8th हाउस का केतु सूर्य की अशुभ राशि में, और हमेशा देखा गया है कि सूर्य और चंद्रमा के साथ केतु का बैठना या उनकी राशियों में जाना उन पर ग्रहण लगाने का काम करता है। अगर सूर्य को हम यश, मान, सम्मान, ख्याति, प्रसिद्धि कहते हैं तो ये केतु उस पर ग्रहण लगाने में सक्षम है कि जी मेरे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मुझे उतना मिल नहीं रहा। ऐसे ट्रांजिट में सिर्फ शनि आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि शनि का ट्रांजिट राशि के लॉर्ड होने के कारण आपके लिए बहुत शुभ है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, आपने देखी भी होगी। लेकिन केतु का ये गोचर ठीक नहीं है, इसका ध्यान रखें। केतु की दशांतर दशा चल रही है और ज़्यादा प्रभावशाली है, ध्यान रखें। केतु कुंडली के अंदर खराब है तो और ज़्यादा खराब कर सकता है, यानी अकेला केतु आपका काम भी बिगाड़ सकता है। ऐसे में केतु 3 नक्षत्रों में भी गोचर करते दिखाई देंगे। शुरुआत में तो ये देखा जाए तो 18 मई से 20 जुलाई तक ये केतु स्वयं सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, जो कि शुभ नहीं है। बीच में ये शुक्र के नक्षत्र में आएंगे। ये स्थितियाँ कुछ पॉजिटिव होंगी, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र 20 जुलाई 2025 से लेकर 29 मार्च 2026 तक होगा। केतु और शुक्र में देखा जाए तो मित्रता है, ये पूर्वी फागुनी नक्षत्र है। ये समय कुछ पॉजिटिव ला हो सकता है, जिसकी भी पूर्ण संभावना नहीं है, हो सकता है, कह सकते हैं कि ये समय थोड़ा बहुत आपको कुछ पॉजिटिविटी दे दे। यानी देखा जाए तो ये ओवरऑल केतु की पोजीशन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिखाई दी है। आपको केतु से संबंधित सारी सावधानियां रखनी है। और ये भी मैंने आपको बताया कि अगर ये सिंपल गोचर आ रहा है तो आप समझिए कि 30% की स्थितियाँ अच्छी नहीं है। दशा भी आ गई तो हम ये समझ सकते हैं कि भी लगभग 70% की स्थिति खराब हो गई। और कुंडली के अंदर भी केतु खराब हो गया तो 100% ये केतु आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। ऐसी स्थिति के अंदर हम कह सकते हैं रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ है, बहुत कल्याणकारी है। उसके बाद सूर्यदेव को जल देना अच्छा है।
ऐसी स्थिति में रोजाना गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत शुभ है। ऐसी स्थिति में भगवान गणेश को बुधवार के दिन बूंदी के लड्डू चढ़ाना, दूर्वा घास अर्पित करना भी उनके चरणों में आपके लिए शुभ फलदायी है। अगर केतु है और परेशान कर रहा है तो इसमें से तीनों उपाय करने शुरू कर देना, आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि भी मकर राशि या मकर लगन के जातकों पर कैसा होगा प्रभाव जब केतु 8th हाउस के अंदर होंगे। जय श्री राम।